चलिए दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर पुट बाय कर लिया निफ्टी में। पुट बाय करते हमको लॉस शो कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने निफ्टी में पुट बाय किया है। और क्यों किया गाइस, मैं आपको इसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने यहीं पर पुट बाय किया है, स्टॉप लॉस भी छोटा रखने की कोशिश करने वाले अपन लोग, ठीक है। और टारगेट थोड़ा बड़ा रखने का, ठीक है, कि इतना आसानी से टारगेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना तो चाहिएगा, ठीक है। अगर निफ्टी को क्या है ना, यहाँ से अपसाइड नहीं जाना है, तो इसको यहाँ तक तो टारगेट देना ही चाहिए, ठीक है। और अभी तो फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर सेलिंग ही क्यों किया। सेलिंग करने का निफ्टी में सिंपल रीजन क्या हो सकता है। कई देखो, आप लोग भी अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एकदम मास्टर डिग्री करना चाहते हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, आपको या तो बहुत कम नॉलेज रखोगे तो आप पैसा बना सकते हो, या तो आप जीरो नॉलेज रखोगे तब बना सकते हो, या तो फिर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेज रखोगे तब आप पैसा बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा आता है, बहुत कुछ आता है, या सब चीज़ सीख चुके हो, तब भी आप पैसा नहीं बना सकते। आपको एक एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है उसमें बड़ा पैसा बनाने के लिए, ठीक है। अभी चलो, तो ग्रीन में चल रहे, तो ग्रीन में थोड़ा चलने देते हैं, ठीक है। मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं बैंक निफ्टी की बात कर पा रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी में भी अभी तो फिलहाल तो यहाँ पर रेंज पे ही चल रहा है, तो इसको चलने देंगे। और मैं अपने सेटअप की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेटअप मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर मेरा सेटअप बना नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं बाद में देखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी सेटअप मैंने खोला नहीं था, मेरा एंट्री मिल गया था मुझे, ठीक है। और निफ्टी तो चलो फिलहाल के लिए देखो, इसने ब्रेकआउट दिया और एक रेंज पे आके वापस काम कर रहा है। अभी देखो, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इस लेवल मैक्सिमम इस लेवल को निकालने के लिए आए। अगर इसको एक्चुअल में डाउनसाइड जाना है, तो फिर इन सब लेवल को निकालने डेफिनेटली निफ्टी फिफ्टी आने वाला है। चाहे वो थोड़ा यहाँ पर टाइम पास करके आया, ब्रेकआउट दे के आया, लेकिन आएगा तो बस, ठीक है। अब इस ट्रेड के पीछे का हम लॉजिक की भी बात करने वाले। लॉजिक आर वेरी सिंपल। देखो, प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया था, जब एक बार ब्रेक डाउन किया उनको निकाल लिया, फिर ब्रेक डाउन किया उनको निकालने के लिए फिर पुल बैक दिया। अब जो लोग यहाँ पर सेलिंग कर पा रहे होंगे, वो लोग तो यहाँ पर निकल गए, यस, ठीक है। जिसने यहाँ पर सेलिंग करके होल्ड किया वो लोग भी निकल गए। और नहीं निकले होंगे, मारे तो कोई अच्छा प्लेयर होगा भी, जो यहाँ पर सेलिंग करके प्रॉफिट में बैठा भी होगा अभी तक वो। तो वो लोग का स्टॉप लॉस कहाँ, या तो इसके हाई पे या तो इस लेवल के ऊपर रहने वाला है। तो उनको हम इतने आसानी से टारगेट नहीं कर सकते। और मान लो इनको टारगेट करना ही था मार्केट को, तो फिर यहीं से ट्रैप बना के बड़ा टारगेट कर सकता था। या तो फिर चलो अभी भी कर सकता है, ये भी मान लेते। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आए, फिर ये अपसाइड जाता है, तो फिर इनको निकालने के लिए जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट नहीं होंगे होंगे तो फिर उनका स्टॉप लॉस यहाँ मिलेगा। अगर इसको टारगेट करता है बैंक मतलब निफ्टी फिफ्टी, तो फिर ये आराम से अपसाइड जा सकता है। और जब ये अपसाइड जाएगा आराम से, तो हमको कोई मतलब नहीं है, हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, ये देखो यहाँ पर एक दिक्कत हो सकता है गाइस। दिक्कत क्या है, देखो इसने एक पूरा रिजेक्शन कैंडल बनाया है। अगर ये वापस इसी प्रकार से यहाँ पर टाइम पास कर दिया, तो फिर ब्रेकआउट देने भी जा सकता है निफ्टी। तो हम लोग गलत प्रूफ हो जाएंगे। क्यों गलत प्रूफ हो जाएंगे? फिर इनको ये टारगेट कर ही देगा निफ्टी। देखो, हम लोग लॉस में भी आ चुके हैं, मार्केट हमको ग्रीन में ही रखा हुआ है, लेकिन हम लोग लॉस में आ चुके हैं। तो ये हमारा गलत फहमी हो सकता है। देख सकते हो दोस्तों, मैंने जैसे बोला था इसको अब निकालने जाएगा तो ये पूरा अपसाइड जा सकता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपना लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि बार बार रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं। अगर गिरना है निफ्टी को तो यहीं से ये गिरने वाला है। लेकिन ये नहीं गिरेगा, इस कहाँ कहीं ना कहीं ये पूरा ब्रेकआउट दे ही देगा। तो बड़ा ऐसा लेने का कोई फायदा है ही नहीं गाइस, ठीक है। तो मैं अपन निकाल लेता हूँ गाइस, ठीक है। जो भी स्टॉप लॉस गया मैंने एक्सेप्ट किया। और मेरा स्टॉप लॉस की हम आज की बात करें गाइस, तो 5+ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैंने स्टॉप लॉस गया, मैंने एक्सेप्ट किया। तो गाइस यहाँ पर हम लोग एंट्री बना चुके हैं निफ्टी में। और कम से कम ग्रीन में तो शो कर रहा है, कब तक ग्रीन में शो करेगा इसका कोई गारंटी है नहीं। और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट का भी उम्मीद हम नहीं रख सकते इस पर, क्योंकि स्कैल्पिंग जैसा ही कुछ रहने वाला है। अब यहाँ पर निफ्टी क्या करेगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ तक तो कम से कम जाना ही चाहिए निफ्टी को। हम यहीं तक वेट कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम सही चल रहा है, इस प्रीमियम में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो कम से कम 2-4 रुपए दिखा तो रहे कम से कम, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और हम बैंक निफ्टी की बात करें तो गाइस, बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, अपने क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेकर बैठा हुआ है। जब तक ये अच्छे खासा ब्रेकआउट नहीं दे देता, या फिर यहाँ पर कुछ देर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक हम निफ्टी में पोजीशन निकालने की नहीं सोच सकते। तब तक निफ्टी क्या करेगा, कम से कम यहाँ तक तो हमको टारगेट दे देना चाहिए निफ्टी को। हमने कहीं ना कहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पर बाय कर ले, लेकिन मार्केट को हमको यहाँ पर ही मौका मिला। चलो, कम से कम 2-4 रुपए प्लस ही दिखा हुआ है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम में निफ्टी दिखा देता तो अपना आज का काम बन जाता। और हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखेगा, तो एक अच्छा खासा इसने कैंडल तो फिलहाल के लिए बनाया हुआ है।
तो ये जितना बड़ा मोमेंटम में कैंडल बनाएगा हमारे लिए भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर और देखो हो पहले सके दिन में मेरा लॉस हुआ था तो वो भी कवर तो हो चुका था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वापस यहाँ पर लॉस होगा, हमको यहाँ पर रोना आएगा। चलिए कोई बात नहीं, गई थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करिए। देखो वापस से बैंक निफ्टी अपने रजिस्टेंस से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस बार मोमेंटम में अपसाइड जाता गई तो फिर ये पक्का ब्रेकआउट दे देगा, और नहीं जाता गई तो फिर इस लेवल को निकालने आएगा तो फिर मार्केट पूरा डाउन साइड भी आ सकता है। और एक चीज़ हमारी गलती ये भी हो सकती है कि इसने एक सपोर्ट लेकर बाइंग गया है, फिर रजिस्टेंस लेकर नीचे भी आ सकता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है गाइस। और देखो जो भी हमको प्रॉफिट दिखा था गाइस, हम लोग लॉस में भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो अब इससे ज़्यादा दुख हम की बात हम बोल भी क्या सकते हैं बताओ। अगर निफ्टी को यहाँ पर डाउन साइड आना है तो फिर ये पूरा कंटिन्यूशन में भी डाउन साइड आ सकता है। तो अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुकूँ कि नहीं रुकूँ ये भी सोचना पड़ रहा है गाइस, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से ई में भी लगाता हूँ तो गाइस बैंक निफ्टी और डाउन साइड आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब बैंक निफ्टी डाउन साइड आएगा तो निफ्टी को खींच के लिए, देखो हम लोग लॉस में भी आ चुके हैं, निफ्टी को भी खींच के लिए ही आएगा। फिर भी हम चलो दो एक दो कैंडल रुक जाते हैं। देखो ये जो सेलिंग आ रहा है गाइस, ये देखो ये सेलिंग जो आ रहा है ना, कोई मतलब का सेलिंग है नहीं एक्चुअल में। ये देखो कितना गंदा सेलिंग शो कर दिया। अभी अगला कैंडल स्टार्ट भी होगा ना तो बड़ा कैंडल का भी जो सेलिंग होता है ना वो भी शो कर ही देगा ये। मेरे को नहीं लगता गाइस यहाँ पर रुकना चाहिए, या तो रुके कि नहीं रुके। अगर जिस प्रकार से सेलिंग आ रहा है, चलो मैं गाइस यहाँ पर निकाल देता हूँ, जो भी है कॉस्ट टू कॉस्ट है। और आज की लॉस की हम बात करेंगे गाइस, तो देखो इसमें भी हम लोग 26 रुपये का लॉस ही बुक करना पड़ा यार। और मैं इससे क्या उम्मीद रखूंगा, इसी का लॉस तो लॉस होता है। इतना अच्छा देखो, मैं एक चीज़ गलती कर किया था, गलती क्या था, मेरा सबसे बड़ा गलती था ये कैनल पे निकल जाना, लेकिन मैं निकला नहीं। तो कोई बात नहीं गाइस, आज का जो भी लॉस हम एक्सेप्ट करते हैं, मिलते हैं गाइस कल के दिन लाइव वीडियो के साथ। तो टाटा बाय बाय, लव यू।